हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, चैप्टर 8, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। सो लेट अस सी क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि कंपनी कोई एसेट खरीदेगी और बदले में शेयर्स जारी करेगी। फाइन। अभी तक क्या हो रहा था, कैश ले रही थी और शेयर्स जारी कर रही थी। अभी एसेट्स या बिजनेस खरीदेगी कंपनी और बदले में कैश देने के अपने कंपनी का खुद का शेयर्स देगी, है ना। और ये शेयर्स कैसे हो सकता है, एट पार हो सकता है या प्रीमियम हो सकता है। सो लेट अस सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। Question number 36. Random Limited took over running business of Mature Limited, comprising of assets of rupees 45 lakh and liabilities of rupees 6 lakh 40,000 for a purchase consideration of rupees 36 lakh. मतलब रैंडम लिमिटेड ने मैच्योर लिमिटेड का पूरा बिजनेस खरीद लिया और 36 लाख रुपीज में खरीद लिया। द अमाउंट वाज सेटल्ड बाय अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 1,50,000 और 1,50,000 का बैंक ड्राफ्ट दिया गया और एंड बैलेंस और बाकी बाय इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 15% प्रीमियम। और बाकी के लिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स जारी किए 15% प्रीमियम पे। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। सो रैंडम लिमिटेड की बुक्स में हमें बनाना है एसेट्स और लाइबिलिटीज। हमने मेच्योर लिमिटेड का खरीद लिया है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे हम। कितने कितने रुपए का एसेट्स है, 45 लाख रुपीस का है। और लाइबिलिटीज कितने रुपीस की है, लाइबिलिटीज है रुपीज 6,40,000 की। लाइबिलिटीज है कितने की, रुपीज 6,40,000 की। फाइन। और वेंडर, वेंडर कौन है, मेच्योर लिमिटेड। इसे हम 36 लाख रुपीस देंगे। फाइन। है 45 लाख रुपीस का एसेट्स, उसमें से 6,40,000 रुपीज लाइबिलिटीज का है और 36 लाख रुपीज हमें देना है। तो यहां तो हम कम पैसा दे रहे हैं, है ना। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 38,60,000, जबकि हम उसे दे रहे हैं कितना, 36 लाख रुपीस। तो यहाँ पर हम ज़्यादा सामान का बिजनेस खरीद रहे हैं और परचेस कंसिडरेशन कम है। तो यहाँ पर हमें कितना रुपीस हम कम दे रहे हैं ये पता लगाएंगे हम। 45 लाख में से ये दोनों अमाउंट को लेस करेंगे तो अमाउंट आता है रुपीज 2,60,000। सो 2,60,000 यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंसिंग फिगर है क्योंकि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकला है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिजर्व, बीइंग बॉट बिजनेस। अब मेच्योर लिमिटेड को 36 लाख रुपीस देना है। सो मेच्योर लिमिटेड डेबिटेड 36 लाख और टू बैंक 1,50,000। मतलब अब बाकी जो बच गया वो कितना बच गया, इन दोनों को माइनस कीजिए, 34,50,000 रुपीज बच गया। और ये हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 15% प्रीमियम में है तो प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये होगी जर्नल एंट्री। लेकिन यहां अमाउंट क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। पहले हम नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन बैंक ड्राफ्ट एंड शेयर्स एट प्रीमियम।
अब हम कैलकुलेट करेंगे वो अमाउंट क्या है जो हमें शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या लिखना है। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। फाइन। सो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है जब शेयर्स प्रीमियम में इश्यू हो रहे हैं। तो यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन क्या है, इन ये तो पेमेंट हो गया, तो अब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 34,50,000। सो 34,50,000 परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। परसेंटेज प्रीमियम कितना है 15, तो 100 प्लस 15 115। फाइन। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा, आएगा ₹30,00,000। सो ₹30,00,000 का शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे ₹30,00,000। अब इसी 30,00,000 का 15% हमें यहां लिखना है, तो प्रीमियम इज इक्वल टू हाउ मच, इसी 30,00,000 का 15%, ये हो जाएगा ₹4,50,000। सो यहां लिख दीजिए 4,50,000। अब ये पूरी तरीके से सेट हो गया, इन सब को ऐड करेंगे तो 36 लाख रुपीज ही होगा। तो इस तरीके से हमें परचेस कंसिडरेशन पे करना है। Now, let us see question number 37. 2,000 equity shares of rupees 10 each were issued to Moon Limited for whom from whom assets of rupees 25,000 were acquired. Pass journal entries. So 25,000 रुपीज़ के एसेट्स को खरीदा गया है कंपनी के द्वारा, और बदले में हम 2,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपए वाले हैं, मतलब 2,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स हम दे रहे हैं। फाइन। सो क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी। सो सॉल्यूशन 37 एंड मून लिमिटेड, मून लिमिटेड अच्छा जर्नल है, जर्नल एंट्रीज करना है। एसेट्स खरीदा गया है 25,000 का, सो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 25,000। किससे खरीदा गया है, वेंडर का नाम है मून लिमिटेड। बीइंग बॉट एसेट, अब पेमेंट करेंगे। सो मून लिमिटेड को पेमेंट करना है 25,000 फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो क्या है वो कैश, इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइन। कितना दे रहे हैं, 2,000 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपए वाले, मतलब 20,000 रुपए का ही शेयर दे रहे हैं। तो बाकी क्या है, 25,000 तो हुआ नहीं, 5,000 रुपए यहाँ शॉर्ट है, तो ये जो 5,000 है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। मतलब 2,000 शेयर्स 10 रुपए वाले 25% प्रीमियम पे किए गए हैं। फाइन। बीइंग परचेस कंसिडरेशन made by issue of equity shares at 25% premium. Now let us see question number 38. Amrit Dhara Limited issued 800 equity shares of rupees 100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery of rupees 1 lakh. Pass entries in company's journal. तो हमें यहाँ ये बताना है कि परचेस कंसिडरेशन कैसे पे किया और हम ये कैसे इन अमाउंट्स को कैसे सेट करेंगे जर्नल एंट्रीज में। सो सॉल्यूशन 38, कंपनी ने क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए का है, 1 लाख रुपीज का है। किससे खरीदा है, वेंडर का नाम क्या है, नाम नहीं लिखा हुआ है, सो वेंडर।
वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला। बीइंग बॉट एसेट, एसेट खरीद लिया, अब हम इसे पेमेंट करेंगे। सो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, तो बदले में हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 800 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स दे रहे हैं, 800 शेयर्स दे रहे हैं और हर शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है। तो 1 लाख रुपीज़ हमको देना है, लेकिन हम 80,000 रुपये का शेयर दे रहे हैं। ये प्रीमियम पर है, साफ साफ लिखा हुआ है प्रीमियम पर। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना परसेंट, 25%। सो 80,000 रुपीज़ का 25% कितना होगा, 20,000। सो इस तरीके से 1 लाख 1 लाख, बीइंग इशू ऑफ शेयर्स, issue of equity shares at 25% premium as purchase consideration. This is the solution. Now let us see question number 39. Z Limited purchased a furniture costing rupees 2,20,000 from CD Limited. The payment was to be made by issue of 9% preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share. Pass necessary journal entries in the books of Z Limited. So let us see. So 39, and Z Limited has purchased furniture of rupees 2,20,000 from CD Limited. So furniture account debited. To CD Limited, vendor, being bought furniture. अब परचेस कंसिडरेशन देंगे सीडी लिमिटेड को। सो सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। यहाँ तो 2,20,000 ही लिखना है, क्योंकि ये जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट होगा। और हम दे क्या रहे हैं, दे रहे हैं 9% प्रिफरेंस शेयर्स। सो 9% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम में दे रहे हैं, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो होना ही है। अब हमें इसी अमाउंट को स्प्लिट करना है यहाँ पर और कैलकुलेट करना है कि कितना रुपए का कैपिटल है, जिसका कि 10% जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज़ का शेयर है और 10 रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो 10% ही हुआ। फाइन, नरेशन लिख लेते हैं पहले। बीइंग इश्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर as purchase consideration at 10% प्रीमियम। फाइन, तो अब उसी फॉर्मूला में लगाएंगे हम, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। यही था फॉर्मूला। अब परचेस कंसिडरेशन कितना है, 2,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, ये हो जाएगा 2 लाख। तो शेयर कैपिटल कितना निकल गया, 2 लाख। तो शेयर कैपिटल में लिखेंगे 2 लाख। अब 10% है ना, प्रीमियम कितना परसेंटेज है, 10%। 10 रुपए जो है वो 100 रुपीज़ का 10% ही होगा। तो आप परसेंटेज के लैंग्वेज में बात कर लीजिए। वैसे भी 100 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, है ना, वही तो है। और इसी का 10% कितना होगा, 20,000। सो नाउ it is justified, amount in the debit is equal to amount in the credit. Now let us see question number 40. Good Luck Limited purchased machinery costing rupees 10 lakh from Fair Deals Limited. The company paid the price by issue of shares of rupees 10 each at a premium of 25%, मतलब 2.5 रुपये प्रीमियम।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड। नाउ यहाँ देखिए आंसर जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स में दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल निकला, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 2000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो भी अमाउंट निकलेगा उसको डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। मतलब आप आंसर देखिए, यहाँ 80,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू हो रहा है, मतलब 8 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। और 25% प्रीमियम, इसी 8 लाख का 25% 2 लाख होगा। तो 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख। तो बहुत ही आसान है। आप तो मतलब जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सॉल्यूशन कुड बी। सो सॉल्यूशन 40, गुडलक लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपीज़ की। सो मशीनरी खरीदी है, सो मशीन अकाउंट डेबिटेड कितना, 10 लाख। और वेंडर कौन है, फेयर डील्स लिमिटेड। सो टू फेयर डील्स लिमिटेड, 10 लाख। बीइंग बॉट मशीनरी, सो मशीनरी खरीदने के बाद अब हमें पेमेंट करना है फेयर डील्स को। सो फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, क्या दिया है हमने, यहाँ दिया हुआ है कि शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 10 लाख रुपीज़ पे करना है। और इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो हमें 10 लाख को स्प्लिट करना है। जितना भी शेयर कैपिटल होगा उसका 25%, शेयर कैपिटल 100 होगा तो 25% प्रीमियम होगा। तो दैट इज़ वेरी इजी टू स्प्लिट। फाइन, नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स at 25% premium as purchase consideration। तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम, यही फॉर्मूला है। इसको लगाइए, 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 लाख। और 25%, सो 8 लाख का 25% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 लाख। 25% मीन्स वॉट, 1/4, है ना। सो 8 लाख का 1/4 जस्ट ओरली कैलकुलेट कर लीजिए, 2 लाख रुपीज़ आ गया। तो यहाँ 10 रुपए वाले शेयर हैं, तो ये कितना हो गया, 80,000 शेयर्स हो गए 10 रुपीज़ वाले, ठीक है। तो 80,000 शेयर्स हमने जारी किया है। और इसी 8 लाख का 1/4 यानी 25% प्रीमियम है। सो 8 + 2 = 10, सो दिस इज 10। सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्प्लिट। अगर आप इसको 4:1 में भी स्प्लिट करते, यहाँ 100:25 है, 4:1 में भी 10 लाख को स्प्लिट करते तो 4 आता 8 लाख और 1 आता 2 लाख। सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द मेथड टू डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। Rajan Limited purchased assets from Geeta and Company for rupees 5 lakh. A sum of rupees 1 lakh was paid by means of a bank draft, and for the balance due, Rajan Limited issued equity shares of rupees 10 each at a premium of 25%. Journalize the above transactions in the books of the company. So same है, बस यहाँ भी 25% है, यहाँ भी 25% था, 10 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ था, बस ये वाला अमाउंट बस थोड़ा सा अलग है। सो लेट अस सी द सोल्यूशन। So solution 41st. Fine. Rajan Limited has purchased assets. So assets account debited. कितने का एसेट्स, 5 लाख रुपीज का एसेट्स खरीदा। किससे खरीदा, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे हम, गीता एंड कंपनी से खरीदा। तो टू गीता एंड कंपनी।
5 लाख। तो वेंडर कौन है? गीता एंड कंपनी। बीइंग बॉट एसेट्स, और बदले में गीता एंड कंपनी को इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। सो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड। सो जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही हमें इसे डेबिट करके क्लोज करना है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फाइन। सो परचेस कंसिडरेशन हम शेयर्स में दे रहे हैं। बीइंग परचेस कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स एट 25% प्रीमियम। अब फॉर्मूला लगाइए, क्या है? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन जो कि 5 लाख है। अरे गड़बड़ हो गया है ना। 1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट भी है, तो बैंक ड्राफ्ट हम 1 लाख रुपीज का देंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं मैं टू बैंक, है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। टू बैंक 1 लाख रुपीज का, ठीक। और बाकी को शेयर कैपिटल और प्रीमियम में डालेंगे। तो बचा हुआ परचेस कंसिडरेशन क्या है? 4 लाख है, क्योंकि हमने 1 लाख तो पेमेंट कर दिया। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। फाइन। सो परचेस कंसिडरेशन क्या लिखेंगे? आप 4 लाख लिखेंगे, न कि 5 लाख, क्योंकि 5 लाख में से 1 लाख तो हमने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। सो ये आ जाएगा ₹3,80,000, not 3,20,000 it is, not 80,000. सो शेयर कैपिटल कितना निकल गया? 3,20,000। सो 3,20,000 यहां लिखेंगे। और प्रीमियम कितना रहेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इक्वल टू इसी 3,20,000 का 25%, दैट इज इक्वल टू ₹80,000। सो नाउ 80,000। सो ऑल टुगेदर इट इज 5 लाख। सो इस तरीके से परचेस कंसिडरेशन दे दिया गया। सो हमने कितने रुपए का शेयर जारी किया था? इक्विटी शेयर 3,20,000 का, और ₹10 ईच था। तो 3,20,000 यहां लिख देता हूं मैं, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 32,000 इक्विटी शेयर्स। फाइन। सो आप फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे अमाउंट को, तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता चल जाएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 42। सोना लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड. Sona Limited paid 20% of the amount by check, and for the balance amount issued equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. Past necessary journal entries for the above transactions in the books of Sona Limited. Show your working notes clearly. So solution 42. Sona Limited has purchased machinery. Fine. And so for that machinery account debited 17 लाख रुपीज का। तो आप यहां पर इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं कि अब 17 लाख में से 20% तो हमने दे दिया बैंक ड्राफ्ट से, तो अभी तुरंत यहां पर ही दे दीजिए बैंक। कितना? इसी 17 लाख का 20%। फाइन। सो 17 टू ज़ा 34। सो बैंक ड्राफ्ट से हमने 3,40,000 रुपीज दे दिया, और बाकी जो बचा उसको हम वेंडर के नाम पे लिखेंगे। सोना लिमिटेड है तो मोना लिमिटेड। सो 17 लाख में 3,40,000 लेस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट है 13,60,000। सो आप इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये बैंक का जो अमाउंट है वो बाद में लिखा जाए, आप उसको यहाँ पर भी एडजस्ट करके यहाँ पर वेंडर का रिमेनिंग अमाउंट जिसमें हम शेयर्स जारी करेंगे। फाइन। बीइंग बॉट मशीनरी, नाउ मोना लिमिटेड। मोना लिमिटेड को क्या दिया गया?
इक्विटी शेयर्स दिया गया, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी 25% प्रीमियम पे दिया गया, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फाइन, सो नरेशन लिख लेते हैं पहले, बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन इक्विटी शेयर्स। फाइन, अब शेयर कैपिटल कितना होगा, फॉर्मूला हमें पता है, परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। सो परचेस कंसिडरेशन कितना है, 13,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि 25% प्रीमियम है। अमाउंट आ गया 10,88,000। सो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 10,88,000, शेयर कैपिटल में लिखिए 10,88,000, और यहाँ मोना लिमिटेड में हम अमाउंट लिखेंगे 13,60,000। फाइन, अब प्रीमियम जो रहेगा इसी का 25% रहेगा, तो प्रीमियम इज इक्वल टू 10,88,000 इंटू 25%, that is equal to rupees 2,72,000. So here we will write 2,72,000. सो एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये है, तो यहाँ पर कितने शेयर, इसको आप डिवाइड करिए आप 100 से, तो कितना हो जाएगा 10,880 शेयर्स, है ना, 10,880 शेयर्स 100 रुपये वाले, तो इस तरीके से यह हो गया 10,88,000, और इसी अमाउंट का 1/4 ये अमाउंट है। So this is how the question is to be solved. Now let us see question number 43. Mangla Kortubi Limited took over a unit of Mangla Tubes Limited consisting of machinery rupees 40 lakh, tools and dies rupees 10 lakh, and liabilities of rupees 25 lakh for a consideration of 20 lakh. The consideration was paid by using equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5. Now 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम कितना परसेंटेज है, 50% प्रीमियम है, बिकॉज 5 रुपीज इज 50% ऑफ 10 रुपीज। फाइन, you are required to pass necessary journal entries in the books of Mangla Kortubi Limited. So solution 43 we will see. मंगला कॉर्टूबी ने टुक ओवर किया है मंगला ट्यूब्स को, फॉर मशीन आ गया है और टूल्स एंड डाइज आ गया है ना, तो क्या लिखेंगे, मशीन, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी है 40 लाख रुपीस की, देन टूल्स एंड डाइज है, टूल्स एंड डाइज लिया गया है 10 लाख रुपीस का, और इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, क्या कितना दे रहे हैं, किसको, मंगला ट्यूब्स को, मंगला ट्यूब्स को दे रहे हैं 25 लाख। अच्छा नहीं, लाइबिलिटीज भी खरीदे हैं, तो टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने का है, 25 लाख का, और फॉर कंसिडरेशन है 20 लाख का। फाइन, सो 50 लाख का सामान ले रहे हैं, 25 लाख रुपए का तो व्हाट इज दैट लाइबिलिटीज है, तो 50 लाख माइनस 25 लाख करेंगे तो 25 लाख रुपीस बनता था मंगला का, लेकिन हम कम दे रहे हैं, है ना, देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम कम दे रहे हैं, कितना रुपीस कम दे रहे हैं, 5 लाख रुपीस कम दे रहे हैं, तो ये जो 5 लाख रुपीस कम है वो कैपिटल रिजर्व है। फाइन, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में निकला है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व दे रहे हैं, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। ज़्यादा का प्लांट एंड मशीनरी एंड टूल्स है और पेमेंट कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5 लाख रुपीस कम हो रहा है, सो दिस 5 लाख रुपीस इज कैपिटल रिजर्व। सो बीइंग बॉट मंगला ट्यूब्स। अब परचेस कंसिडरेशन देंगे मंगला ट्यूब्स को,
मंगला ट्यूब्स कितने का है? 20 लाख रुपीस का है। और इक्विटी शेयर जारी कर रहे हैं हम, सो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हमें 20 लाख रुपीस को स्प्लिट करना है, ठीक। 20 लाख रुपीस को स्प्लिट करना है। बीइंग परचेस कंसिडरेशन मेड इन इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम। सो सेम फॉर्मूला लगाएंगे जैसा कि हम पहले फॉर्मूला लगाते आए हैं, अभी तक हमने यही देखा है। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। और यहाँ परचेस कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। परसेंटेज प्रीमियम कितना है? 50% है। 5 रुपये जो होता है वो 10 रुपये का 50% होता है, तो यहाँ लिखेंगे 150। फाइन। सो ये हो जाएगा 13,33,333.33। नाउ ये अमाउंट का शेयर पॉसिबल नहीं है ना, ये अमाउंट का शेयर पॉसिबल नहीं है। सो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 13,33,333.33 और हर शेयर 10 रुपीज़ का है, तो हम क्या करेंगे? इसको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। 13,33,333 पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10, तो कितना हो जाएगा? 1333, मतलब ये 3, ठीक। 1,33,000 शेयर्स, क्योंकि पॉइंट में तो शेयर्स दिया नहीं जा सकता, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 1,33,333 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये हो गया 13,33,330 रुपीज का शेयर। फाइन, 10 से मल्टीप्लाई किए। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना रहेगा? 5 रुपीज़ रहेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स में से मल्टीप्लाई करेंगे। 1,33,333 शेयर्स और हर शेयर पर 5 रुपये प्रीमियम है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 6,66,665। तो ये दोनों अमाउंट को आप ऐड कीजिए, तो आ गया 19,99,995। सो इतना रुपए का हम शेयर कैपिटल और प्रीमियम देंगे, जबकि बात हो रही है कितने का? 20 लाख रुपीस की, है ना। तो यहां पर क्या है? 5 रुपीज शॉर्ट है, और 5 रुपीज का कोई शेयर नहीं दिया जा सकता क्योंकि हर शेयर 10 रुपीज का है, तो 5 रुपीज हम क्या कर देंगे? कैश में दे देंगे, कैश या बैंक में दे देंगे। फाइन। सो इतने रुपीस का शेयर देंगे, इतना रुपीस सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ, मिल करके हो गया 19,99,995, जिसमें 5 रुपए कम है, तो वो 5 रुपए हम बैंक से देंगे। तो यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 13,33,330, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखेंगे 6,65,665। और 5 रुपए का क्या है? 5 रुपए का बैंक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं टू बैंक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं भूल गया था इसे लिखना। तो टू बैंक भी है यहाँ, 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड 2 बैंक 5 रुपीज। अब ये सब मिला करके कितना हो गया? 20 लाख हो गया। फाइन। सो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करना है और इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि शेयर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बेचे जाते। 10 रुपए का शेयर है, मतलब आपको 10 रुपीज़ के मल्टीपल में ही शेयर्स खरीदना होगा। 5 रुपए के शेयर नहीं मिलेंगे, 8 रुपए का शेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिनोमिनेशन है ही नहीं। तो वो 5 रुपीज़ हमको कैसे देना पड़ा? बैंक के माध्यम से देना पड़ा। फाइन। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये जितना भी है उसका 50% सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ऐसा हमने एडजस्ट किया। और 5 रुपीज़ जो लूज बच गया उसे हमने कैश में बैंक से दे दिया। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को समझ भी लिया है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपने
आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ कर के आगे बढ़ सकें। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.